और मार ले, लठ जितने मारने और करने मुकदमे इधर जितने करने, लेकिन इनकी कब्र खोद के हटे। अरे हमारी किस्मत में कहा था मुख्यमंत्री का शेरा बनना, अगर बन जाए तो कि जड़े ना उखेड़ दे, फिर वो नहीं हो जाएगा जो एक दिन के मुख्यमंत्री ने किया था। मैं कह रहा वही होगी, अगर हो जाएगी परमात्मा बना देना, उठा के ठोकेंगे इनको सारे को अंदर। फिर अमेरिका की आबादी बहुत कम है, भारत का करीब 25% है, और ज़मीन यहाँ से कई गुना ज़्यादा है। उनको खाली छुड़वानी पड़ती है, खाली के पैसे देते हैं, खाली ज़मीन का भी मुआवजा देते हैं, अनाज सारा खरीदते हैं, चाहे उनको समुद्र में फेंकना पड़े। अब ये पॉलिसी उनके लिए तो ठीक है, फालतू अनाज हिंदुस्तान में आ जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में ज़मीन कम है, आबादी ज़्यादा है, और यहाँ छोटी जोत है। यहाँ जो खेती है वो इनका रोजगार है, अमेरिका में जो खेती है उनका बिजनेस है। तो अब वहाँ का जो फालतू माल है वो यहाँ डंप होता है, तो यहाँ का माल सस्ता हो जाता है। जब यहाँ का माल सस्ता हो जाता है तो यहाँ का किसान मरेगा, और किसान मर के जो है उसको अब MSP के तो आगे जो है वो भी गया उसका, तो होगा क्या यहाँ। अब हमारे देश की सरकार कहती है कि जैसे अमेरिका में खेती है वैसे ही यहाँ करो। अमेरिका में 5000 एकड़ का प्लाट है, यहाँ ही बनाओ। अब 5000 एकड़ का प्लाट कंपनी करेगी खेती, उसमें तो किसान तो करेगा नहीं। तो यानी किसानों का जो आगे रोजगार है वो सारा छीन के ये जो नए कानून बनाए उसी के तहत है सारे। ये इनसे पूरा एग्रो बिजनेस के कानून बनाए हैं अभी तो ये, लेकिन उसके बाद एग्रीकल्चर भी कंपनियां करेंगी, अभी एग्रो बिजनेस करेंगी, उसके बाद एग्रीकल्चर भी कंपनियां। सुरनी साहब, अभी आपने बताया कि मत और सड़क की लड़ाई है, सड़क पर एक आंदोलन चल रहा है और वोट की चोट से भी परिवर्तन आते हैं। हरियाणा में चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव हैं, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका उम्मीदवार कौन है, इसकी पहचान मतदाताओं कैसे हो? देखिए, हमारा कोई सिंबल नहीं है, हम तो खाली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हरियाणा में कि जो पंचायती चुनाव आएगा उसमें जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच सभी के तरह के चुनाव हैं, उसमें उस आदमी को तो बिल्कुल वोट ना दे जो जिसने इस आंदोलन में सहयोग नहीं किया। और खुदा और खुदी के बैर जैसी बात हुई है, क्योंकि भोजन पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, और जो भोजन है वो परमात्मा सब जीवों के लिए पैदा करता है। तो अब का जो युद्ध है वो बीजेपी की जड़ें जरूर खोद देगा। चर्चाएं लौट जाएंगी, किसी भी बता रहे हैं कि जो राजनीतिक गलियारों से जो चर्चा आती है कि लौट जाएगा किसान खुद मायूस होकर। अभी तो 365 दिन होने में भी 100 दिन बाकी है, तो कैसे जंग कैसे जारी रहेगी? आपने ही माना कि IT सेल मजबूत है, उन पे संसाधन ज़्यादा है, तो किसान क्या अपने हल से लड़ाई लड़ेगा? नहीं, जो किसान का इरादा है इस बार वो सब पे भारी पड़ रहा है। आप देखते हैं कि किसान लाठ सहरा है, लेकिन उसकी ताकत तो कमज़ोर नहीं है, अगले बार में उससे ज़्यादा खड़ा होता है। एक बार लाठ मारते दोबारा फिर जाता है, फिर मारिए, तीसरे बार फिर जाता है और मारिए। ये किसान की जो ताकत है इसके आगे सरकार बेबस होकर रहेगी। जैसे गांधी नीति गए हम कि एक तमाचा अगर मारा है तो दूसरा गाल भी हम तमाचा खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, होता ये है कि हम जितने उनके जुल्म ज़्यादा सहेंगे उतने देश के आम लोगों की आत्मा जागेगी। अब उन्होंने हमारे सिर फाड़े तो सारे देश में क्रोध पैदा हुआ, लेकिन अगर हम उसके सिर फाड़ देते तो हमारे विरुद्ध भी उतना ही क्रोध। तो गुरनाम सरोनी जी की रणनीति क्या है? क्या वो भी किसी स्टेट के मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे? अरे हमारी किस्मत में कहा था मुख्यमंत्री का चेहरा बनना, अगर बन जाए तो कि जड़े ना उखेड़ दे, तो फिर वो नहीं हो जाएगा जो एक दिन के मुख्यमंत्री ने किया था। संभव नहीं होगी, संभव नहीं हो पा रहा। मैं कह रहा वही होगी, अगर हो जाएगी परमात्मा बना देना, उठा के ठोकेंगे इनको सारे को अंदर। फिर तो सरोनी जी, ये तो रही राजनीति और आपके आंदोलन की बात। आपका व्यक्तिगत भी एक जीवन है, आपके साथ भी एक परिवार जुड़ा है, तो परिवार से काफ़ी लंबे समय से दूर हैं, 9 माह गुजर गए हैं, तो परिवार में कैसे आप उन लोगों से संपर्क करते हैं? बुलावा नहीं आता कि लौट आए बाबा? देखिए, यहाँ पे पशु पक्षी भी पैदा होते हैं और वो पढ़ते हैं, वो जीवन गुजारते हैं, उनके माँ बाप उनकी क्या हेल्प कर पाते हैं? तो
परिवार तो जो है वो ऊपर वाले के भरोसे है, अच्छा भला चल रहा है, परमात्मा ठीक चला रहा है, चलता रहे। तो करनाल में भी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, रणनीति क्या रहेगी आगे? और कर दे, और मार ले लठ जितने मारने हैं, और कर ले मुकदमे दर्ज जितने करने हैं, लेकिन इनकी कब्र खोद के हटेंगे। सर हरियाणा सीएम ने बयान दिया है कि जो लाठीचार्ज किया है वो अपने बचाव में दिया गया है, क्या मानते हैं कि पूरी सी तरफ मतलब धनराशियाँ ले चले हैं? दुख इस बात का है कि बेशर्मी की भी कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। लोग बैठे हैं, वीडियो आ रही है, बैठे हुए के ऊपर सीधा लाठीचार्ज, ना वार्निंग, ना वाटर कैनन, ना आंसू गैस, और जहां सीएम ने उससे 15 किलोमीटर दूर वहां कौन सा उपद्रव किसानों ने कर दिया, और बचाव में लाठी मार रहे हैं। सीधे बैठे बैठे को उन्हें लठ मारे, किसान आगे आगे भाग रहे हैं, खेतों में भाग रहे हैं, खेतों में जाके भी लठ मारे। एसडीएम को शीर्षपांडे दिया गया है सरकार द्वारा, क्या मानते हैं? लोगों के दबाव में किया गया है, और जब तक सभी को नहीं करेंगे, जब तक जितने सारे अधिकारी दोषी हैं, जब तक उनको सबको सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये जो है हम चैन से नहीं बैठेंगे, और 7 तारीख को उनकी गोबरी निकाल देंगे तो वहाँ। एसडीएम तो सरकार के आदेश मान रहे थे ना जी, और आवाज उठी कि जो एसडीएम है उसको उठाया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी है, कानून से बाहर बात नहीं कर सकता। हमारे देश का कोई कानून सिर में लठ मारने का ऑर्डर नहीं देता। हमारे देश का कानून टांगों से नीचे लठ मारने का आदेश देता है। जिसने लठ मरवाए वो भी दोषी है, जिसने लठ मारे वो भी दोषी है, और उससे एक आदमी की हत्या हुई, 304 का मुकदमा बनता है। उसकी गुद्दी में चोट थी, गुद्दी में गोला पड़ा हुआ था, उसके पेट में सोजस थी, उसके पेट में लगा हुआ था, उन चोटों से वो मरा है। अभी आप लोगों को भी समझा रहे थे कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता की हुकूमत चलती है, तो जनता तो सड़क पे है, आप तो बॉर्डर पे हैं। हम जनता को वही समझा रहे हैं कि कारपोरेट वालों ने तुम्हारा राज छीन लिया, तुम उनसे छीन लो। हरियाणा में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, इस तरह किसान यूनियन की क्या रणनीति है? हैं जी, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों पर। हाँ, मुकदमे करीब 40,000 लोगों के मुकदमे दर्ज है। सरकार बता दे कब गिरफ्तारी देनी है, जब सरकार को चाहिए हम आ जाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।